नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारी कहानी देखते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को भारत के राजकारण किम गांधी जी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना। महात्मा गांधी अगर कांग्रेस की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते तो हमारा पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। जिस समय हमें आज़ादी मिली उस समय पटेल की उम्र थी 71 साल और नेहरू की उम्र थी 56 साल की। देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जीत कर ली थी। ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस के सभी सदस्य चाहते थे कि पटेल नए प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पटेल ही जिन्ना से अच्छी तरह मोलभाव कर सकते थे। राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेसी ने खुलकर कहा, गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान दे दिया, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेसी सब खामोश रहे। आज भारत की आज़ादी को 77 साल हो गए, उसके बावजूद भी राजनीति में हमेशा ये बात की चर्चा हमेशा रही है। कारण तलाशने के लिए ब्रिटिश राज की अंतिम समय और नेहरू, गांधी, पटेल के एक दूसरे के साथ क्या संबंध थे वो अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा। वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से एक क्लब में हुई थी, गुजरात के क्लब में हुई थी। पहले पिता जवाहर भाई ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। 1857 के विद्रोह में वो 3 साल तक गायब हो गए थे। 1857 के विद्रोह के बाद गांधी जी का जन्म 12 साल के बाद पोरबंदर में हुआ था। पटेल गांधी से 6 साल छोटे थे, इसलिए पटेल और गांधी के बीच रिश्ता दोस्ताना जैसा था। पटेल लंदन के लॉ कॉलेज मिडल टेम्पल से बैरिस्टर होकर आए थे, जहां से जिन्ना, गांधी, नेहरू, विठल भाई पटेल ने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। उन दिनों पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे। पटेल ने गांधी को पहली बार 1916 में गुजरात क्लब में देखा। गांधी साउथ अफ्रीका में झंडे गाड़कर गुजरात में आए थे। कुछ लोग महात्मा कर कह के पुकारते थे, सब लोग उसको अभिवादन कर दे रहे थे। पटेल और उसके साथी गणेश वासुदेव मालवालकर क्लब में ब्रिज खेल रहे थे। पटेल गांधी से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। उसने कहा, हमारे देश में महात्मा की कमी नहीं है, हमें और महात्मा की जरूरत नहीं, हमें कोई काम करने वाला चाहिए। गांधी क्यों बेचारे को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। मगर मालगांवकर गांधी जी को मिलने उतावले हो गए, लेकिन बहुत ही जल्दी पटेल की धारणा गांधी के लिए जो थी वो बदल गई। चंपारण में गांधी के जादू का असर पटेल के ऊपर जबरदस्त हुआ। वो गांधी के साथ जुड़ गए। खेड़ा के आंदोलन में पटेल गांधी जी के और पास आ गए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो पटेल दौड़ती हुई वकालत छोड़कर गांधी जी के साथ बिल्कुल जुड़ गए। उसके बाद बारडोली का सत्याग्रह शुरू हुआ। बारडोली की सत्याग्रह में वो पूरे देश में मशहूर हो गए। 1928 में एक प्रमुख किसान आंदोलन शुरू हुआ। उसमें पटेल किसान आंदोलन के प्रमुख बने। ब्रिटिश हुकूमत ने 30% लगान बढ़ा दिया। इस आंदोलन में ब्रिटिश गवर्नर को झुकना पड़ा। गुजरात की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। अभी वो सिर्फ गुजरात के नहीं, पूरे देश के सरदार बन गए थे। देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद होना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1 साल पहले ही भारतीयों के हाथों में सत्ता दे दी थी। ये तय हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 20 अप्रैल 1946 को पत्र लिखकर अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने पत्र लिखकर कहा, अगर मुझसे राय मांगी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित करता हूं। उसके कारण का मैं कोई जिक्र करना नहीं चाहता। गांधी जी के इस पत्र की खबर सारे कांग्रेसियों को मिली। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में
गांधी जी के अलावा नेहरू, पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, अब्दुल गफ्फार खान और कई बड़े कांग्रेसी मौजूद थे। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेसियों ने पटेल का नाम प्रस्तुत किया और 3 ने आचार्य कृपलानी का नाम और पट्टाजी सीतारामैया का नाम प्रस्तुत किया था। अभी कृपलानी ने और सीतारामैया ने अपना नाम वापस ले लिया। किसी प्रांतीय कमेटी ने नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, लेकिन सभी जानते थे कि गांधी ने नेहरू का नाम प्रस्तावित किया है। यह फैसला एक ऐसा आदमी कर रहा था जिसने 12 साल पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी की पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा। गांधी जी ने कृपलानी की तरफ देखा तो कृपलानी जी ने एक और नई पर्ची बना दी, उसमें नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। अब अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, नेहरू और पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते थे अगर पटेल उस पर्ची के ऊपर साइन कर दें, अपना नाम वापस ले लें। अभी कृपलानी ने पर्ची पटेल की ओर बढ़ा दी, लेकिन पटेल ने हस्ताक्षर नहीं किया और वो पर्ची वापस कृपलानी को दी। गांधी ने नेहरू की ओर देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? लेकिन नेहरू बिल्कुल खामोश रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। गांधी जी को उम्मीद था कि नेहरू कुछ बोले। अभी अंतिम फैसला गांधी को लेना था, तो गांधी जी ने वो पर्ची वापस पटेल की ओर बढ़ा दी। इस बार पटेल ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान किया कि नेहरू अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं। कांग्रेस कमेटी के लोग सब हक्का बक्का रह गए, जैसे सांप सूख गया वैसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कृपलानी ने अपनी किताब में गांधी इज लाइफ ऑफ थॉट्स में ये सारे वर्णन पूरी विस्तार से किया है। मेरा हस्तक्षेप पटेल को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पार्टी का महासचिव होने के कारण गांधी जो भी कहते थे उसका यंत्रवत में काम कर रहा था। मुझे ये कोई बड़ी चीज नहीं लगी कि सिर्फ अध्यक्ष का तो नियुक्ति करना है। मुझे लगा अभी बहुत लड़ाई सामने है, लेकिन भविष्य कौन जानता था गांधी ने ऐसा क्यों किया। पटेल ने जब भी अपने नामांकित वापस ले लिया तो सारे कांग्रेसी बिल्कुल नाराज थे। दोस्तों, इसके आगे नेहरू और पटेल और गांधी की और भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तब तक के लिए मेरी इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए कि ये बहुत अच्छा हमें बातें बता रहा है, स्टोरी का कहानी कह रहा है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।